हंसी का ऐसा झटका, दरबार 2 मिनट नहीं संभल पाया। प्रस्तावना। अकबर के दरबार की शान अलग थी। हर दिन वहां बुद्धि, तर्क और खेल खेल में निकलती बातों का मेला लगता। पर एक दिन ऐसी घटना हुई कि दरबार 2 मिनट नहीं संभल पाया। हंसी का ऐसा झटका लगा कि पटाक्षेप तक सबको हंसी के छोटे छोटे झटके लगते रहे। ये कहानी उसी दिन की है जब बीरबल ने एक साधारण सा प्रश्न उल्टा करके पूरे दरबार की हवा बदल दी। पहला अध्याय। सुबह की हल्की सी हलचल। अकबर सुबह की सैर करके दरबार में आए। मोहरों और मुकुट की चमक जैसी उनकी चाल उनके इर्द गिर्द एक आदर की हवा डालती। मंत्री, नवाब, दरबारी, कवि और चित्रकार सब पधारे, और दरबार का मुख्य आकर्षण बीरबल पहले से ही मुस्कुरा रहे थे। दिन की शुरुआत अक्सर प्रहसन और बुद्धिमत्ता के छोटे छोटे सवालों से होती। आज भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक साधारण सा सवाल दरबार में ऐसा तहलका मचा देगा कि बाद में लोग उसी दिन को हंसी का झटका कहकर याद करेंगे। अकबर ने आंखें चौंकाकर पूछा, किस बात पे आज हंसी आएगी बीरबल? कोई नई चाल चलनी चाहिए क्या? बीरबल ने जितना ही शांत स्वर रखा, उतना ही शरारती मुस्कान उनके होंठों पर खेल रही थी। अगर राजा चाहें तो आज दरबार हंसी से फूटे, पर पहले हमें एक नियम बनाना होगा। कौन सा नियम? अकबर ने उत्सुकता से कहा। जो बात सबको सच लगे उसे सब झूठ मानेंगे, और जो बात सुनकर कोई हंसे वही सच्चा माना जाएगा। दरबार में चहक सी उठी। कुछ दरबारी बोले कि ये तो उल्टा हो गया, पर राजा ने आंख मारकर हाँ कर दी। ठीक है, अकबर बोले, जो हंसी लाए वही सच मानो, पर चेतावनी चाहिए, हमारी हंसी दीन दरोहियों को चोट न पहुंचे। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, राजा, शर्त यह है कि जो भी बात सबसे अधिक हंसाए उसके कवि कहानीकार को इनाम मिलेगा, पर इनाम दोनों तरह का होगा। हंसी लाने वाले को ताली और सुनने वालों को अच्छी सी झल्लाहट, एक तरह की मीठी सजा। सबने हंसी के साथ शर्त स्वीकार कर ली और दरबार की रस्में शुरू हुईं। दूसरा अध्याय। अजीब सी दावेदारी। पहला जिसने कदम बढ़ाया वो था कवि मिर्जा। उसने एक मजेदार शेर कहा। शेर सुनते ही दरबार गरम गरम ठहाकों में फूट पड़ा। मिर्जा को राजा ने सोने की पिचकारी की पुष्टि की, पर बीरबल ने थाम कर कहा, अरे मिर्जा, तुम्हारा शेर तो अच्छा था, पर यह शर्त उल्टी सी थी। हमें कोई ऐसी बात चाहिए जो हंसी की तरह लगे, पर सुनते ही लोग सोचने पर मजबूर हों। तभी एक नया दावा उठा। दरबारी चंदाराम ने कहा, मेरे पास एक खबर है। महल में एक मूर्ति इतनी चालाक है कि वो इंसानों से सवाल पूछती है। अकबर ने आंखें फाड़कर पूछा, कहाँ? कौन सी मूर्ति? चंदाराम ने गंभीर होकर कहा, रानी के बगीचे वाले कुएं के पास खड़ी मूर्ति। दरबार में हल्की सी सरसराहट हुई। मुंहों पर मुस्कान तो थी, पर कुछ चेहरे सूखे से हो गए, क्योंकि सभी जानते थे कि दरबार में किस किस चीज का मजाक उड़ाया जा सकता है। बीरबल ने झट से कहा, इस दावे को सत्यापित किया जा सकता है, पर सबसे पहले चंदाराम, क्या तुमने स्वयं उस मूर्ति से शब्द सुने हैं? चंदाराम ने सिर खड़ा करके कहा, नहीं, पर मैंने सुना है कि तिनका तिनका सुनने वालों ने कहा है। बीरबल ने तेजी से राजा की तरफ देखा और बोला, राजा, अगर ये बात हंसी ला सकती है तो सुनिए, वरना हम अगले कवि को बुलाएं। अकबर ने कहा, ठीक है, आज शाम को हम देखेंगे, पर अब किसी और की बारी। तीसरा अध्याय। दार्शनिक ठहाका। एक दार्शनिक दरबारी उठे। वे शास्त्रों में पारंगत थे और हमेशा थोड़ी सी गंभीर बातों को हास्य में बदल देते। वे कहने लगे, एक बार एक आदमी ने खुद से पूछा, मैं कौन हूं? वो आदमी इतना बुद्धिमान था कि उसने लंबी सी किताब लिखी और किताब का नाम रखा, मैं किसने लिखा। दरबार में कुछ देर के लिए शांति छा गई। फिर हंसी फैल पड़ी, क्योंकि ये विचार इतना सरल और मूर्खतापूर्ण था कि हर कोई ठहाका मारकर रह गया। अकबर की मुस्कान से गले की आवाज निकलकर तथा सबको ताली मिली। बीरबल ने चुटकी में टिप्पणी की, देखो राजा, यही तो शर्त थी जो चुटकिला हंसी भी लाए और सोचने पर मजबूर कर दे, पर अभी हमें वो बम्पर झटका बाकी है जो दरबार बिल्कुल संभल ना पाए। सबने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने आंखों में शरारत लिए कहा, हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सबसे अनपेक्षित बात कह दे, और वो बात इतनी सरल हो कि सोचते सोचते हंसी निकल पड़े। चौथा अध्याय। झूठ जो कबूल हो गया। तभी वो शख्स आया जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था। नाम से हसुआलाल। हसुआलाल अपनी पूरी पहचान पर गर्व करते थे, क्योंकि उनका नाम ही किसी न किसी हंसी का कारण बनता। वो आए और बोले, महाराज, मैं बताना चाहता हूं कि कल मैं चांद की दुकान गया था। दरबार में हल्की सी ठिठकी। चांद की दुकान?
कुछ दरबारी अपने मुंह छिपाकर हंस पड़े, पर अकबर की जिज्ञासा बढ़ी। कहाँ है चांद की दुकान? अकबर ने पूछा। हसुआलाल ने दम से कहा, बाहर के मेले में, सिर्फ रात में खुलती है। वहां चांद सस्ती दरों पर मिलता है, पर ध्यान रखना चाहिए कि ग्रह बदलता है, इसीलिए रिटर्न पॉलिसी नहीं रहती। अब दरबार फूटा। ठहाकों का ऐसा समुंदर आया कि कुछ लोग कुर्सियों से गिरते गिरते बचे। पर तभी धीरे धीरे एक बूढ़ी महिला ने कदम बढ़ाया और बोली, हसुआलाल, तुम भूल रहे हो, चांद की दुकानों में अक्सर नकली चांद भी बिकते हैं। सबके ठहाके और जोर से निकले, पर तभी एक छोटा लड़का चिल्लाया, मैं जानता हूं, मेरे पिताजी ने कहा था, असली चांद छत पे चिपका रहता है, वही असली। अब दरबार में ठहाके इतने तेज हुए कि कुछ दरबारी गले में हाथ रखकर हंसते रहे। बीरबल ने अपनी वजह की मुस्कान के साथ कहा, देखा राजा, झूठ तो ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद आकर सच बोल दे। इसने सभी को हंसा दिया। 5वां अध्याय, हंसी का झटका। जिस बात ने दरबार को असल झटका दिया वो थी बीरबल की अगली चाल। उसने उठकर सभी से कहा, अब सुनिए एक बात जो सुनकर आप हंसेंगे और थाम नहीं पाएंगे। सबकी जिज्ञासा चरम पर थी। बीरबल ने मधुर स्वर में कहा, एक बार किसी गांव में एक बयाना आया, वो जो सबकी बातें सुनता है, आया। उसने लोगों से कहा, मैं बताऊंगा कि कौन सबसे बड़ा झूठ बोलता है। लोगों ने सोचा कि वो व्यंग्य करेगा, पर उसने कहा, राजा वही है जो हमेशा सच बोलता है। अब दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सब समझ गए कि बीरबल जानबूझकर उल्टा खेल रहे हैं, झूठ बोलेगा और सब सच मानेंगे। जब हंसी फूटी तो वो इतनी जोरदार थी कि अकबर की कमर तक हिल गई। दरबार 2 मिनट के लिए वास्तव में नहीं संभल पाया। कुछ लोग ठहाके मारते मारते रो पड़ते, कुछ की आंखों में आंसू आ गए। हंसी का वो झटका इतना गहरा था कि सबको कुछ क्षण के लिए बेबस कर दिया। बाद में जब सब ठहरे, अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच और झूठ का ऐसा खेल किया कि आज का दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। बीरबल हंसते हुए बोले, राजा, हंसी ही सबसे बड़ी सीख है, जो सिखाती है कि किस प्रकार हम सरलता में ही जटिलता ढूंढ लेते हैं। 6वां अध्याय, इनाम और असर। राजा ने आदेश दिया कि हसुआलाल, मिर्जा और दार्शनिक सबको इनाम दिया जाए, पर इनाम रोचक तरीके से बांटा गया। मिर्जा को एक तोप सी आवाज निकालने वाली घंटी दी गई जो सुनकर सब ठिठक जाते। हसुआलाल को एक चमकीला टोपी दी गई जिसे पहनते ही लोग मुस्कुराते, और दार्शनिक को एक पत्थर दिया गया जिस पर लिखा था, सोचो पर हंसो। दरबार में उस दिन की हवा बदल गई। अब हर सवाल पर पहले हंसा जाता, फिर सोचा जाता। बच्चे, नौजवान और बूढ़े सभी इस नए खेल में हिस्सेदार बन गए। बीरबल की चाल ने प्यार और बुद्धि का मेल दिखाया, और अकबर खुद भी अक्सर उस दिन की हंसी याद करके मुस्कुरा देते। 7वां अध्याय, हंसी का दीर्घकालिक प्रभाव। सालों बाद भी जब लोग उस दिन का जिक्र करते तो कहते, याद है जब दरबार को हंसी का झटका लगा था। उस रोज की घटना गांव-गांव, बाजार-बाजार और संगीतकारों की गाथाओं में मिलती रही। बच्चे नाटक बनाते, कवि शेर कहते और कलाकार चित्र बनाते, सब उसी दिन की याद में। हंसी ने दरबार के लोगों को ये सिखाया कि सबसे कठिन पल भी हल्के सी मुस्कुराहट से सुगम बन जाते हैं, और बीरबल का नाम उस दिन और भी ऊंचा हुआ, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि बुद्धि और हास्य साथ साथ चलते हैं। 8वां अध्याय, एक छोटा मोड़क। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हंसी के उस झटके के बाद रानी ने एक योजना बनाई। वो चाहती थीं कि पूरे शहर में एक हंसी मेले का आयोजन किया जाए, जहां लोग अपनी अपनी मजेदार बातें और कहानियां सुनाएंगे। अकबर ने तत्क्षण अनुमति दे दी और बीरबल को मेला का प्रमुख नियुक्त किया गया। मेले में बच्चे खिलौने, कलाकारों की पंक्तियां और हंसी के छोटे छोटे स्टॉल लगे। मीनारों पर तख्तियां आज हंसी मुफ्त है लिखी हुई थीं। संयोग से मेला उस समय के सबसे मशहूर उत्सवों में से एक बन गया और चारों दिशाओं से लोग आते। 9वां अध्याय, मेला और नई कहानियां। मेले में हर तरह की हंसी मिलती थी, सूखती हंसी, तबकेदार हंसी और झटके वाली हंसी। बीरबल ने मेले का उद्घाटन करते हुए कहा, यहां कोई भी हंसी छोटा नहीं है, जो भी दिल से हंसे वही विजयी है। एक किस्सा आज भी लोगों को याद है। एक चपल नटखट बच्चा मेला में आया और उसने कहा कि उसके पास एक ऐसा जादू है जिससे ऊंट उड़ सकता है। लोगों ने उस पर हंसी उड़ाई, पर तभी ऊंटों के मालिक ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें क्या पता, हमारे ऊंट के पास खरसें भी हैं। सब उछल पड़े
और पूरा मेला हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने मैथुन करते हुए देखा कि कहानियां फैलती जा रही हैं। हर कोई कुछ नया जोड़कर लाता और हर कहानी में हंसी की डोर जुड़ती। 10वां अध्याय, शिक्षा में हंसी। अकबर ने फैसला किया कि इस हंसी मेला से जो भी सीख मिली उसे दरबार और आनंद दोनों में शामिल किया जाए। स्कूलों में बच्चों से कहा गया कि वे हर विषय में एक छोटी सी मजेदार प्रस्तुति दें। गणित में जोक, इतिहास में व्यंग्य और साहित्य में नाटक, सब जगह हंसी को माध्यम बनाया गया। धीरे धीरे शहर में शिक्षा का स्तर बढ़ा, क्योंकि बच्चे अब पढ़ने के लिए प्रेरित थे और शिक्षण में हंसी ने उनकी रुचि बढ़ाई। एक छोटी सी समाप्ति, पर कहानी जारी है। यहाँ प्रस्तुत किया गया हिस्सा कहानी का प्रारंभ और मध्यम भाग है। जिस दिन दरबार को हंसी का झटका लगा, उसके कई रंग हैं। हल्की सी शरारत, गहरी हंसी और सीख जो सबने ली। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को 10,000 शब्द तक विस्तारित कर दूं। अगले हिस्सों में मैं बीरबल और अकबर के बीच हुई और मज़ेदार घटनाएं, मेले के कुछ विशेष पात्रों की पृष्ठभूमियां तथा मिर्ज़ा, हसुआ लाल और दार्शनिक के जीवन की और कहानियां जोड़कर कुल 10,000 शब्द पूरा कर दूंगा। धन्यवाद। ये कहानी प्रारंभ संस्करण है। पूरी 10,000 शब्द की मांग के अनुरूप ये मैं और बढ़ा सकता हूँ। भाग 2, मेला, चरित्र और वो नई घटना। प्रस्ताव। यहाँ से कहानी का अगला भाग आरंभ होता है। मैंने इस हिस्से में मेले के कई रंगीन पात्र, कुछ नए घटना चक्र और बीरबल के हल्के फुल्के परखियों के जरिए सामाजिक बदलावों की झलक डाली है। पहला अध्याय, नया, मेले की पहली सुबह। मेले की पहली सुबह किसी उत्सव से कम नहीं थी। सूरज की पहली किरणें जैसे ही महल की ऊंची ऊंची दीवारों पर पड़ीं, पूरे शहर में रंग बिरंगे झंडे लहराने लगे। बाजार के उन गलियों में जहां पहले तन्हाई रहती थी, अब वहां हंसी की तालियों और झंकारों की आवाजें गूंजने लगीं। लोग, बच्चे, बूढ़े सभी मेले की ओर उमड़ पड़े। बीरबल ने मेले के द्वार पर खड़े होकर देखा कि लोग किस किन चीजों की पंक्तियां बना रहे हैं। एक स्टॉल पर जलेबी का ढेर था। जलेबी वाला अपनी अनोखी शायरी से लोगों को ललकार रहा था। मिठास मिले जहन में और हंसी मिले तख्त पर, और लोग इस अटपटी लाइन पर जोर जोर से हंसते। रानी ने एक छोटी सी छतिया बनवाई थी, जहां बुजुर्ग अपनी कहानियां सुना रहे थे। हर कहानी में एक नसीहत और एक जोक जुड़ा हुआ था। बच्चों के लिए कठपुतली के ड्रामे लगाए गए थे, जिनमें बीरबल खुद भी कभी कभी मुखौटे पहनकर मंच पर आते। मेले में एक विशेष स्टॉल था, सच झूठ का अड्डा। यहाँ पर लोग छोटे छोटे खेल खेलते। किसी को सच बोलना होता तो किसी को हल्की सी झूठी बात कहनी होती, और जो सबसे मज़ेदार और सोचने पर मजबूर करे उसे छोटी सी इनाम राशि मिलती। यही स्टॉल दरबार की उस पुरानी शर्त का जीवंत रूप था, हंसी जिसे सत्य माना जाता। दूसरा अध्याय, नया, नए पात्रों का प्रवेश। मेले में बहुत से नए चेहरे थे। उनमें से कुछ विशेष थे। गुड्डू नटखट, एक बालक जो हर किसी के जूते केवल उलट ही पहनता था और कहता, ऐसा पहनने से कदम उल्टों पर ही सही दिशा दिखाते हैं। उसकी हर हरकत में बच्चों की श्रद्धा और बड़ों की चिंता दोनों समाहित थीं। उस्ताद कामरान, एक बूढ़ा संगीतकार जिसने कई सालों तक दरबार में गायन किया था, पर अब वो अपने संगीत के जरिए हंसी पैदा करता था और उसकी तान सुनकर किसी की आंखें भी हंस पड़ती। उसने बताया कि संगीत में एक सुर ऐसा है जो हंसी की गौंज देता है, और लोगों ने उसे चकित होते हुए सुना। आलीशान कवि फिजा, एक युवा कवि जिसे खुद पर बहुत विश्वास था। वो हर मौके पर शेर कहते और सोचता कि उसकी पंक्तियां ही सब कुछ बदल देंगी। पर मेले में उसे हर बार किसी न किसी नटखट बच्चे की टिप्पणी से ठहाका लग जाता। उसने ठान लिया कि वो बीरबल को चौंका देगा, पर बीरबल ने तो पहले ही कह रखा था कि यहाँ हर हंसी मान्य है, केवल हंसी ताकतवर होनी चाहिए। चमकीला जलेबी वाला, हसुआ लाल का पुराना दोस्त, जिसने जलेबियों पर मज़ेदार लाइनें लिखकर बेचनी शुरू की थी। उसकी खासियत ये थी कि वो हर जलेबी के साथ एक छोटा सा जोक भी देता था। लोग कहते कि उसकी जलेबियां यादगार नहीं, पर उसके जोक्स कभी भूले नहीं जाते। इन पात्रों के साथ कई और छोटे मोटे रंग जम गए। ऊंटों पर कशीदाकारी, खरगोश तबला और नक्काशों की दुकानें। तीसरा अध्याय, नया, बीरबल का चतुर खेल। बीरबल ने मेले में एक छोटा सा रंग पूजा रखा। उसका नाम था हंसी न्याय। ये न्याय कोई कठोर न्याय नहीं था, बल्कि एक मंच जहां लोग अपने छोटे मोटे झगड़ों को हंसी के जरिए सुलझाते थे। यदि कोई विवाद बहुत ही गंभीर दिखे तो उसे पहले हंसाने की कला से तौलते और फिर उचित फैसला सुनाया जाता। पहला विवाद आया
दो महिलाएं झगड़ रही थी कि बाजार की वहील पर पहला स्थान किसका है। दोनों का दावा जिद्दी था। बीरबल ने सुझाव दिया कि दोनों अपनी अपनी दलीलें एक कविता के रूप में रखें और जो कवितात्मक हंसी ज्यादा लाएगी वही पंक्ति जीत जाएगी। महिलाएं मान गईं और कविताएं सुनने के बाद पूरा मेला हंस पड़ा। दोनों पक्षों ने मधुर मुस्कान के साथ समझौता कर लिया। बीरबल का ये सिद्धांत था, यदि तुम किसी बहस को पहले हंसा दो तो उसका हल स्वयं ही नर्म हो जाता है, और वो सिद्धांत यहाँ बिल्कुल सच निकला। चौथा अध्याय, नया, फिजा की चुनौती और उसकी हार्दिक जीत। फिजा ने सोचा कि वो इस व्यवस्था को चुनौती देगा। उसने मंच पर आकर कहा, मैं इस मेले का सबसे बड़ा हास्य कवि हूं और मैं साबित करूंगा कि बहुधा गंभीरता ही असली हास्य है। उसने गंभीर स्वर में शेर कहे और दरबार ने सोचा कि कहीं ये शायरी चढ़ाने वाली नहीं हो। पर जैसे ही उसने आखिरी पंक्ति कही, एक नन्हा बच्चा पीछे से बोला, क्या वो शेर नहीं पर कविता का हार्डवेयर है? उस मजेदार शब्द खेल ने सबको चौंका दिया और फिर सब लोग बेतहाशा हंस पड़े। फिजा पहले तो शर्माया, पर फिर उसने खुद उसकी कमियों पर हंसने का फैसला किया। उसी क्षण उसकी वास्तविक जीत हुई, क्योंकि उसने अपने अहंकार के बजाय सरलता चुनी और लोगों से जुड़ गया। 5वां अध्याय, नया, चोरी हुई स्मृति और उसका हल्का फुल्का रहस्य। मेले की दूसरे दिन एक अजीब बात हुई। रानी की एक छोटी सी स्मृति, एक मोती की जंजीर, गायब हो गई। सब सख्ती कर रहे थे, पर बीरबल ने कहा, पहले हंसो फिर खोजो। उसने शहर के हर नुक्कड़ पर एक छोटा सा नाटक करवा दिया। नाटक में एक नटखट चोर था जो मोती चुराने का ढोंग करता, पर हर बार चोर खुद ही रो रो कर हंसकर चोरी का कबूलनामा कर देता। ये हास्य ध्यान इतना प्रभावशाली था कि असली चोर, जो देख रहा था, अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होकर वापस मोती लौटा गया, और मोती किसी ने नहीं खोजा, चोर ने खुद ही वापस कर दिया। यहां भी बीरबल की चाल काम आई। हंसी ने अपराध की गंभीरता को इतना घटा दिया कि अपराधी के अंदर की इच्छा मर गई। हंसी ही एक तरह का दर्पण थी जिससे अपराध की गुनाही खुद को छोटा दिखने लगी। 6ठा अध्याय, नया, मीठी लड़ाई और जलेबी की राजनीति। जलेबी वाले और मिठाई के दूसरे दुकानदारों में हमेशा से मामूली प्रतिस्पर्धा रहती थी, पर मेले में ये प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई कि दोनों में छोटी छोटी तकरार होने लगी। बीरबल ने कहा, हम एक रस्म बनाते हैं, जलेबी भी देखें और कविता भी सुने। तब दोनों दुकानदारों ने एक प्रतियोगिता रखी, किसके जोक से ज्यादा लोग हंसेंगे। लोगों ने वोट दिए और अंत में जलेबी वाले की एक पंक्ति ने सबको पिघला दिया। उसने कहा, हमारी जलेबी गरम गरम पर रिश्ते ठंडे नहीं होंगे। ये सरलता इतनी प्यारी लगी कि प्रतिद्वंदी ने भी ताली बजा दी। ये छोटी सी लड़ाई एक नए उत्सव में बदल गई। अब दुकानदार आपस में मिलकर मिठास का मेला ऑर्गेनाइज करने लगे, जहां हर जलेबी के साथ हंसी मुफ्त दी जाती। 7वां अध्याय, नया, मेले की रात और तारों की सभा। मेला में एक रात आई जब आसमान पर तारे भी लगने लगे जैसे वे भी दर्शक हों। उस्ताद कामरान ने एक रात्रि राग गाया और उसकी धुन में हंसी की एक सुर लहर उभर आई। लोग इतने मग्न हुए कि सब भूल गए कि वे कौन हैं, केवल उस लय और उस हंसी के पात्र बने रहे। उसी रात एक बूढ़ा यात्री आया जिसने कई शहर देखे थे। वो बोले, मैंने देखा है कि जहां हंसी होती है वहां लोग एक दूसरे को कम तरजीह देते हैं और इससे समाज में ईमानदारी बढ़ती है। लोगों ने सोचा कि ये बात कितनी सच्ची है। बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हंसी एक दर्पण है, इसे देखकर जो अच्छा दिखता है वही अंदर भी उजला होता है। ये वार्तालाप लंबे समय तक लोगों के मानस में गूंजा। 8वां अध्याय, एक बालक की सच्चाई जिसने सबको चौंका दिया। मेले के आखिरी दिनों में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। गुड्डू नटखट का एक छोटा सा खेल जो सच्चाई पर आधारित था, अचानक एक बड़े मुद्दे पर प्रकाश डाल गया। गुड्डू ने मंच पर आकर कहा कि वो जानता है कि कौन सबसे बहादुर है, और सबने सोचा कि वो फिर किसी नाटक की बात करेगा। पर गुड्डू ने सरलता से कहा, वही बहादुर है जो सच कहता है, भले ही लोग उसे हंसे या ना हंसे। ये बात इतनी सीधी और सच्ची थी कि सब चुप रह गए। कुछ लोग रो पड़े, कुछ हंसे, और कुछ ने सोचा कि शायद यही असली बहादुरी है, जो अपनी असलियत को स्वीकारना। बीरबल ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और कहा, तुमने आज हंसी नहीं पर सच्चाई दी, और यही सबसे बड़ा इनाम है। मेले का पूरा माहौल उसी बिंदु पर ठहर गया और लोगों ने असलियत में मुस्कुराने की कला सीखी। 9वां अध्याय, समापन की तैयारी। मेले का आखिरी दिन नजदीक आ गया था। अब तक मेले की हवा ने शहर को बदल दिया था। लोग अपने अपने घरों में नए तरह के खेल और नाटक करने लगे थे।
बीरबल और रानी ने मिलकर तय किया कि मेले के समापन पर एक बड़ा नाटक हुआ करेगा, जिसका विषय होगा हंसी के बिना समाज क्या होता। नाटक की रिहर्सल्स चली, बच्चे अभिनय में निपुण हो गए और बूढ़े भी मंच पर आकर अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे। हर बात में एक संदेश था, हंसी जरूरी है, पर सत्य और ईमानदारी उससे भी ऊपर। 10वां अध्याय, नया समापन और नया आरंभ। समापन के दिन महल का आंगन भरा पड़ा था। राजा अकबर खुद मंच पर आए और बोले, ये मेला केवल हंसी का मेला नहीं रहा, ये हमारी समझ का मेला बन गया है। उन्होंने उन सभी लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने अपने अपने अंदाज से हंसी और सच्चाई दोनों को बांटा। बीरबल ने कहा, हंसी दिलों के बीच पुल बनाती है, पर ध्यान रहे, पुल पर चलते समय ईमानदारी नहीं खोनी चाहिए। वो सीख हर किसी के चेहरे पर झलक रही थी। अंत में मेले ने शहर को एक नया रूप दिया। जहां लोग आज से पहले जितनी दूरियों में बटे थे, वे अब नजदीक आए। हंसी ने दरअसल लोगों के दिलों की दीवारों को